अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं राजा कैसर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने वीडियो बनानी बिल्कुल ही बंद कर दी है और उसकी जो असल जो वजह है वो पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा है। जो बकवास जो जारी है ना, नॉनसेंस की सूरत में, वो मैं नहीं समझता कि मैं किसी जगह भी अपने आप को पाता हूँ वहाँ पर। यानी कि किसी जगह भी मैं सोचता हूँ कि मैं वहाँ खड़ा हूँ और मैं को बात कर रहा हूँ और कोई वजन रखती है। ये नहीं है कि मैं को लीडर हूँ या को बहुत बड़ा भला करूँ। लेकिन मैंने ये सोचा कि ये इतनी बकवास जो है ना, मैं नहीं सोचता कि मैं उसका हिस्सा बन सकता हूँ। तो कुछ दोस्तों अहबाब जो है नाराज़ भी होंगे और वो अपनी नाराज़गी का इजहार करते भी रहते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा जो एक्सट्रीम ख्यालात हैं ना, मैं उनका मालिक हूँ। सोचें उनका मालिक हूँ और मैं जो कहता हूँ, जो कुछ मेरा दिमाग कहता है वो मैं कह देता हूँ। लेकिन मैं वो बात कहता हूँ जो हकीकत में होती है और मैंने किसी से पैसे नहीं लेने। मेरा नाम इमरान रियाज नहीं है, ना ही साबर शाकर है। ये पता ही नहीं कि क्या कह रहे हैं और ऐसे कह रहे हैं जैसे पास बैठे हुए हैं। यानी कि जो बात हो रही है ना, जो फौज की बात हुई है तो पता लगता है कि बंदा पास बैठा हुआ था, फौज की बातें सुन रहा था। किसी और लीडर की बात होती है तो पता चलता है बंदा पास ही बैठा हुआ था। हालांकि इस तरह नहीं हो सकता। एक इंसान 20 जगह नहीं हो सकता एक दफ़ा। यानी कि ये नहीं हो सकता कि एक मिसाल है कि साबर शाकर है, मसल वो नहीं है कि पाकिस्तान में वो अगर 60 जगह कोई चीज़ हो रही है तो वो 60 जगह मौजूद है। नहीं, इस तरह नहीं है। इसी तरह इमरान रियाज, जिसका एक्चुअल नेम जो है इमरान रियाज है, जो उसका उसने इमरान रियाज खान लिखना शुरू किया और करते करते फिर इमरान खान लिखना शुरू कर दिया। तो कहने का मकसद है, बंदे की बातें सुने तो बंदा पागल होने लगता है कि यार तुझे किस तरह बताया, पता चला और किसने तुझे बताया। और आप अगर मेरे कमेंट्स देखें इन दोनों हजरात की और बेशुमार बाकी जो हजरात हैं उनके, तो मैं कमेंट्स में डालता रहता हूँ कि यार आपको किसने बताया इन बातों के बारे में, मतलब आपको कैसे पता चला कि ये हो रही है। तो कहने का मकसद ये है कि मैं वीडियो बिल्कुल भी नहीं बना रहा, सिर्फ इसलिए कि मैं नहीं समझता कि मैं अपने आप को किसी जगह भी खड़ा पाता हूँ, या लेफ्ट राइट किसी जगह भी नहीं। लेकिन जो बात मुझे दुख हुआ ना, जो मैंने वीडियो बंद कर दी तकरीबन बिल्कुल भी ज़ीरो कर दी, उसकी मेन वजह जो इमरान खान की पार्टी है, इमरान खान है, उन्होंने जो बयानिया दिया था, मैंने पहले दिन से ही कह दिया था मरासला आया है, साजिश हुई है। कौन सा मरासला है? अमेरिका जब बंदे उतारता है उनको ज़रूरत नहीं पड़ती इस तरह मरासले भेज करते हैं या वो धमकियाँ देते हैं कि हम उतार देंगे। पहली तो बात यह है कि इमरान खान है अमेरिका के सामने है क्या। यानी कि मैं सच्ची बात में आपको कह रहा हूँ कि इमरान खान के मैं बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ। बिल्कुल इसी तरह जैसे आप लोग अगर कोई वीडियो देख रहे हैं, आपकी सोच भी यही होगी, आप उसके खिलाफ नहीं है। अच्छा लीडर है, गरीब लीडर वो भी नहीं है, मिलियनेयर है, करोड़पति है, अरबपति है वो बंदा भी। और जो बनी गाला की अपनी उसकी जमीन है, जिसका उसका घर है, 4500 कनाल पे रकबा मोहित है। 4500 कनाल पर वो मोहित है, वो सारा रकबा। तो मेरा ख्याल है जो हमारा घर है ना पाकिस्तान में, जो हमारी पूरी फैमिली का घर है, वो 20 मरले से ज्यादा करने जगह पे नहीं है। तो आपको समझो, मैं यूके में पिछले 32 साल से रह रहा हूं, भाई यहां रह रहे हैं, हम वहां के रहने वाले हैं। जिस जगह हमारा मकान है, कई सदियों से वहां हम रह रहे हैं। तो हमारा फैमिली मकान जो है, खानदानी जो मकान है, वो 20 मर्दों पर मुहित है। वो जो इमरान खान की जगह जो 4500 कनाल पर मुहित है, वो जगह जिस पे इमरान खान रहता है। तो मतलब ये है कि बंदा गरीब नहीं है, ठीक है जी। और वो जो शौकत खानम हॉस्पिटल हैं, चैटी के बनाए हुए वगैरह वगैरह, उनका भी असल मालिक जो है वो इमरान खान ही है। मतलब ये कि बंदा करोड़पति है, वो इतना गरीब नहीं है। उसने जो बयानियां देता है ना बंदा, अगर कोई खिलाफ है इमरान खान के, तो उसके उस बयानिए के खिलाफ है, जिसको मैं उसको पहले एक बार कह चुका हूं कि ये कच्चे कानून वाला बंदा है। इसको जो कुछ कह दिया जाता है वो उस पर अटक जाता है और बस वाबेला मचा देता है। यानी कि 70 साल का बंदा, उसको अभी समझ ये नहीं आई कि पाकिस्तान की सियासत किस तरह काम करती है और आपने किसके साथ ताल्लुकात रखने हैं और किसके साथ बिगाड़ने हैं, और सबके साथ ही नहीं बिगाड़ देने। यानी कि मैं सियासी नहीं हूं,
मैं कोई सियासी लीडर नहीं हूँ, कोई पार्टी नहीं मेरी, और मैं समझता हूँ कि आपने किस हद तक जाना है लोगों के साथ ताल्लुकात बिगाड़ने में। आपने किस हद तक जाना है और किस किस के साथ आपने ताल्लुकात बिगाड़ने हैं, और अगर किसके साथ अगर आपके हालात अच्छे होंगे तो आप गवर्नमेंट रह सकेंगे, वजीर आजम रह सकेंगे, आपकी पार्टी इक़्तिदार में आ सकेगी। और अगर उन्हीं के साथ हालात आपके बिगड़ जाएंगे तो आपकी पार्टी इक़्तिदार में नहीं रह सकेगी। आप इसको माने ना माने, आठ धर्मी जो है ना आपके खून में रच बस गई हो और आप इसी पे बस अटक के जाए सुई आपकी कि हम नहीं जी, हम तो वैसे बड़े मशहूर वगैरह लीडर होते हैं, वैसे ही नहीं। अगर आप मशहूर लीडर होते तो आपको सिलेक्टेड नहीं कहा जाता। सिलेक्टेड का मतलब ये होता है कि आपने किसी ने सिलेक्ट किया, आपने इलेक्ट नहीं हुए। समझ जरा बात सोचें, यानी कि ये कह देना कि मैं मकबूल लीडर हूं इसलिए गवर्नमेंट में आ गया था, नहीं, इस तरह नहीं है। तो अगर इस तरह आ गए थे तो आपकी सीटें तो पूरी नहीं थी। तो वो कौन से मुबारकात थे, वो कौन सी ताकत थी, गैबी ताकत, जिसने आपको वो लोग दिए, वो पार्टियां दी और आपने और गवर्नमेंट बना ली, आप वज़ीर आज़म बन गए। जब उन लोगों ने आपके सर से हाथ खींचा तो सिचुएशन ये बनी कि आपकी पार्टी जो है वो इक़्तिदार से हाथ धो बैठी। सिंपल सी बात है। मरासला आया था, साजिश की गई, बैरूनी साजिश, गुलाम हो गए हैं। कौन से गुलाम हो गए? तो यार जाकर 20 अरब रुपया आपने कर्जा लिया, यही बात है ना, 20 अरब रुपया आपने कर्जा लिया। जो कर्जा लिया आपने, वो जो अदारे होते हैं वो सारे somehow दे आर कनेक्टेड टू अमेरिका। तो पैसे ना लो उनसे, तो आज़ादी हमारी, हमें गुलाम क्या, हमें क्यों चाहिए कि हम गुलाम हूँ दूसरे मुल्कों के? बस ये है कि पैसे लें और जो उनके मुंह पर दे मारे बस, और आज़ादी से फिरें, और आप जो कुछ मर्जी है करना चाहे कर दें। अगर मुझे नफरत हो रही उस बात से कि एक बंदा जो 70 साल का है उसको इतनी समझ नहीं आ रही कि मैं कोई ने कुछ गलत किया है, इसलिए मेरे खिलाफ ये तहरीक अदम पेश हुई है। ये नहीं है कि मेरे खिलाफ मरासला है। यानी कि अमेरिका जो है वो कब से लोगों को धमकियां देने लगा, और वह ऐसे बंदों से अमेरिका, इमरान खान उनकी एक चपेट की, उसकी एक उंगल ये नहीं, ये इतनी भी मार नहीं है इमरान खान, अमेरिका की इस उंगल की भी मार नहीं है। यानी कि वो इमरान खान को वो एक इतनी उंगली से इससे उड़ा कर रखते हैं वो, तो उनको मरासले वगैरह भेजने की क्या जरूरत है? अगर वो उतारना हो तो 2 सेकंड में उतार दें उसको। यानी कि आप कहने का मकसद ये है कि मैं चाहता हूं कि काश जो ये इमरान खान है अगर थोड़ी सी सियासत सीख जाता, थोड़ी सी सियासत भी सीख जाता, हर रोज इसका बयान देखेंगे, बोंगियां सुनेंगे, तो बंदा सर ऐसे पकड़ लेता है, ऐसे बंदा पकड़ लेता है कि बंदा सोचता है यार इस बंदे के हुआ क्या है, ऐसी ऐसी बोंगी मारता है, साजिश हो गई, ये हो गया, उसने ये किया, उन्होंने क्या एम्बेसडर ने हमारे एम्बेसडर को ये कहा, उसने कहा कि हम जो है ना इमरान खान जो आएगा तो रहेगा तो मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं पाकिस्तान के लिए। तो जब पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं और पैसे भी यहाँ हमने उन्हीं से मांगने जाना है, तो फिर तुम्हें भी अकल के नाखन लेने चाहिए थे। यानी कि आप पैसे मांगने उनसे जाते हैं, शौकत खानम के पैसे इकट्ठे करने के लिए भी आप अमेरिका जाते हैं, और सबसे ज्यादा पैसे आपको अमेरिका से मिलते हैं। तो फिर आपको IMF जो है ना somehow कनेक्टेड टू सुपर पावर, जो जितने अदारे होते हैं वो बड़ी सुपर पावर जो होती हैं उनसे कनेक्टेड होते हैं। अमेरिका आज IMF को कह दे कि पाकिस्तान को पैसे नहीं देने, कभी भी नहीं मिलेंगे आपको। अमेरिका तो हमारी मदद करेगा, IMF आपकी कभी मदद नहीं करेगा अगर अमेरिका की उनकी आंख में आना मलाए तो मुझे बताएं। यानी कि हर बंदा आज़ादी से जीना चाहता है, लेकिन आज़ादी से जीने के लिए ये ज़रूरी है कि आप जो है ना उनसे पैसे उधार लेना बंद कर दें। फिर आप रोते फिरते हैं कि हमने अपने 80,000 बंदे मरवा दिए, हमारे इतने बिलियन का जो है नुकसान हो गया, अमेरिका हमने हमको इतने आधे पैसे भी नहीं दिए, मतलब हमें और पैसे चाहिए, यानी कि हमें और पैसे अमेरिका से चाहिए। तो मतलब ये है कि फिर हम आज़ादी से कैसे जिएंगे, बताएं मुझे।
घर में बैठकर बातें करने से। यानी कि आप अपने महल में रह रहे हैं, दूसरी जो है वो अपने महलों में रह रहे हैं, और बस जो गरीब आवाम जो पिस रहे हैं, और बस वो ट्रक की बत्ती के पीछे लग गए हैं कि मरासला आया था, साजिश हो गई, अमेरिका ने मेरे साथ ये किया, अमेरिका ने मेरे खिलाफ ये किया। मतलब ये है कि आप जो अक्सरियत को बैठे थे, आपने जहांगीर तरीन को नाराज किया, अलीम खान को नाराज किया, आपने सारे साथियों को नाराज किया, और जब वो लोग इन पार्टियों के पास गए तो जरदारी को, शहबाज शरीफ को, मरीम नवाज को, इन सब को पता चला कि ये बंदा जो है ना वो अक्सरियत खो बैठा है, क्योंकि इसके साथी इसको छोड़ रहे हैं। तो क्या हुआ, वो तहरीक अदम एतमाद ले आए जो कामयाब हो गई, और आपको निकाल बाहर किया गया। बस इसमें से, चूंकि इसमें से सिंपल सी बात यह है कि आपके खिलाफ तहरीक एतमाद इस बेस पर लाई गई कि आप अक्सरियत खो बैठे हैं। यानी कि अगर आप, मिसाल मैं आपको देता हूं कि अगर इमरान खान अपोजिशन में होता और जरदारी की या नवाज शरीफ की हुकूमत होती और इमरान खान के पास अक्सरियत हो जाती, नंबर गेम जो है ना वो इनके पास साइड पे आ जाते ज्यादा, तो इमरान खान एक मिनट के लिए भी झिझकता नहीं, वो तहरीक अदम एतमाद पेश कर देता। तो फिर क्या कहा जाता फिर कि इमरान खान को किसी ने, यहूदियों ने पैसे दिए हैं तो इसलिए तहरीक अदम एतमाद लाया। जब इमरान खान धरने किया करता था तो क्या कहा करता था, 35 पेंचरों से शुरू हुआ था बंदा, ठीक है जी, 4 हल्कों से, फिर 35 पेंचरों से, फिर किया इसने किसको रगेद लिया, वो नजम सेठी को। नजम सेठी का सियासत के से क्या तल्लुक है, या उसकी क्या से हैसियत है किसी भी जगह पे, लेकिन नहीं, 35 पंचर, ये इसका बयानिया जिस चीज के पीछे बंदा पड़ जाता है, बंदे कान ऐसे करने लगते हैं, कानों में उंगलियां देने लगते हैं कि यार इसकी बातें ना सुनो। सच्ची बात यह है कि मैं इमरान खान की, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, मैं उसकी बातें सुनकर मैं पागल होने लगा हूं। बंदा करता क्या है, ये 70 साल का बंदा, इतनी सी भी इसको पाकिस्तानी सियासत की समझ नहीं, इतनी भी पाकिस्तानी सियासत को समझ नहीं कि मैंने किसके साथ बिगाड़नी और किसके साथ नहीं बिगाड़नी, हम ऐसे कर देंगे। तुम क्या करोगे, हम मसाल है कि अगर तुम्हें को अगर पकड़ कर तुम्हें ऊंडा कर दे और छितर मार दे तो तुम क्या कर लोगे, क्या करोगे। वो लोग जो सोशल मीडिया पे आते हैं, यही लोग हैं जिन्होंने मुशर्रफ को भी कहा था कि सर आप वापस आ जाइए, हम 1 मिलियन बंदा वापस ले आएंगे कराची। जब कराची उतरा तो 1-2 ब्रिगेडियर जो रिटायर्ड है वहां खड़े थे, बाहर एक बंदा भी नहीं था। जब बंदे को चित्र पड़ते हैं तो आवाम जो है ना, ये सोशल मीडिया आवाम जो है, ये कोई भी नहीं बाहर निकलता। इनको 2 जूतियां पड़ेंगी, कोई बंदा बाहर नहीं निकलेगा। हमारे जो आए हुए हैं जी, हमारे बनी गाला में हमारा जो है ना वो साथ देने के लिए आए हुए हैं, देखते हैं उनको अगर एक हवाई फायरिंग कर देंगे ना, अगर कोई बंदा खड़ा रहा, मेरा नाम ही कुछ और रख देना। मतलब ये है कि इस बंदे को कोई बंदा सियासत सिखाए, बंदा ये अच्छा था, जाया चला गया है। बस बहुत दुख के साथ में मुझे कहना पड़ रहा है कि इमरान खान एक बहुत अच्छा लीडर हो सकता था, क्या जाए कि ये बिलियनियर बंदा, ये भी अरबपति है, गरीब ये भी नहीं है। तो सच्ची बात है, इतने अमीर आदमी के लिए गरीबों के बारे में सोचना, मैं नहीं सोचता कि ये कुछ हो सकता है कुछ इस तरह की चीज। लेकिन ये एक बहुत अच्छा लीडर बन सकता था अगर ये अपने दिमाग को कंट्रोल कर लेता, अपनी जबान को कंट्रोल कर लेता और पता कर लेता कि कहाँ बोलना है और कहाँ नहीं बोलना, किसके साथ किसको अकड़ दिखानी है, किसको अकड़ नहीं दिखानी, और ऐसे ही शोशे नहीं छोड़ने रहे। यानी कि इसको बोंगियां मारने वाला बंदा कहते हैं। ये सच्ची बात यह है कि मैंने सोच लिया है कि इमरान खान जितना बोंगी मार बंदा ये पूरे पाकिस्तान में नहीं है। यानी कि ऐसी बोंगी बंदा सोचने लगता है, वो जो मरासला आ गया, उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने निकाल दिया अमेरिकनों ने मुझे। तुझे क्यों निकालेंगे अमेरिकन मुझे? तुम अमेरिकनों के सामने अपनी वैल्यू क्यों बढ़ाना चाहते हो कि तुम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो, अहम चीज हो अमेरिकनों के सामने? अमेरिकनों के सामने तुम क्या हो, बताओ मुझे। या अमेरिकन को के पास इतनी ताकत है कि वो बड़ी गाला आकर आपको पकड़ लें और हेलीकॉप्टर पर उठा कर ले जाए, इतनी ताकत है। यानी कि अगर उनके पास ताकत नहीं है तो उसामा बिन लादेन के साथ ये कुछ हुआ, कोई यानी कि ये उन्होंने किया ना बता मुझे। उसामा एबटाबाद में उसामा बिन लादेन को आकर उन्होंने मार दिया और हम सोते रहे। आवाम कहती है ना फौज कुछ भी नहीं है, तो आवाम भी सोती रही। यानी कि आवाम, फौज ने जगह, आवाम कहती है कि हम बहुत चौकन्ना हैं,
फौजी जो है ना सारे, ये तो ये तो इनको पैसे नहीं देने चाहिए, नहीं देने चाहिए। तो जब अहमदाबाद में अमेरिकन आए थे, अवाम कहाँ थी, लोग कहाँ थे, बताएं मुझे। फायरिंग हो रही थी, कोई बाहर नहीं निकला। हेलीकॉप्टर आए, कोई बाहर नहीं निकला। बंदे को मार दिया गया, उसे उठा कर ले गए, कोई बंदा बाहर नहीं निकला। तो मतलब है ये इस तरह के वो किसी और जगह भी इस तरह कर सकते हैं, उनको मरासले भेजने की क्या जरूरत है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इसका दिमाग कंट्रोल नहीं हो रहा, इसकी जबान कंट्रोल नहीं हो रही। दो चीजें अगर ये आज ही कंट्रोल कर रहे, सच्ची मैं बात बता रहा हूं, ये बहुत अच्छा लीडर बन सकता है, बहुत अच्छी है। लेकिन इसके पास ये इसकी इतनी उम्र हो गई अब कि अब इसको सिखाया नहीं जा सकता। इमरान खान को 70 साल के बंदे को आप क्या सिखा सकते हैं? जब आप बातें कर रहा था तो आपको बंदा ढूंढ रहा जाता है, यार ये क्या कह रहा है। अब मैंने तेल इधर से लेना था, मैंने तेल इधर से लेना था। 4 साल ये इसकी गवर्नमेंट 4 साल रही, 4 साल में इसने रूस से तेल नहीं लिया। लेकिन जैसे ही इसकी गवर्नमेंट चली गई है, मैं वहां तेल लेने गया था ना, ये गुलाम तेलें जो गुलाम कौम है ना, वो तेल वहां से नहीं ले सकती रूस से। तो यार 4 साल इसका मतलब तुम गुलाम रहे, 4 साल गुलाम रहे। जैसे ही तुम्हारी गवर्नमेंट गई, तुम्हारी हुकूमत जैसे ही गई, तुम्हें याद आया कि हम गुलाम नहीं है, हम आजाद हैं, तो हमें रूस से तेल लेना चाहिए। 4 साल नहीं लिया, तो मतलब अगर 4 साल नहीं लिया, जो तुम्हारी टर्नओवर बचा था ना, जितना अरसा बचा था, साल से थोड़ा ऊपर, सच्ची बात है तुमने नहीं लेना था। मैं अभी बता रहा हूं, इंडिया ले रहा है, फलां ले रहा है, श्रीलंका ने भी नहीं लेना शुरू कर दिया, ले रहे होंगे, लेकिन पाकिस्तान ने नहीं लेना था। क्योंकि पाकिस्तान लेता था, अमेरिकन ने वो जूते मारने थे कि हम याद रखते कि अमेरिकन जूते पड़ते कहाँ किस जगह पर है, और तकलीफ किस जगह पर होती है। उसकी वजह है कि इंडिया जो है उनका दोस्त है, अमेरिकनों का इंडिया दोस्त है। अपने दोस्त को वो कुछ नहीं कहते, थोड़े बहुत नाराज होंगे बस। उनको जो जूतियां मारते हैं ना, वो फोम की बनी होती है, नरम सी। हमें जो मारते हैं ना, वो लितर मारते हैं, वो चमड़े के बने हुए और गाड़ियों के पुराने टायरों के बने हुए जूते मारते हैं वो। इंडियन वालों के साथ उनका यारानगा है बड़ा पुराना। तेल लेंगे, बताओ मुझे तेल लेकर दिखाओ, कोई भी दिखाता। इमरान खान दोबारा आए तो मैं मुझे लेकर रूस से तेल लेकर बताए, मैं देखूंगा कि किस तरह लेता है बस। लेकिन बोंगियां मारने में, बोंगियां बंदे ने लाजमी मारनी है। एनीवे, बहुत शुक्रिया देखने का। अब ये व्लॉग भी कुछ अजीब सा है, अगर आपको पसंद आए तो बताइएगा, नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं यूट्यूब से कोई पैसे नहीं बना रहा, ना इंटेंशन है मेरी कोई पैसे बनाने की कि मैं यहाँ से पैसे बनाऊंगा। मतलब ये था कि ये अब लोगों को बताया जाए हकीकत क्या है। मैं इमरान खान के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं। वो बाकी जो है शहबाज शरीफ या जरदारी को मेरे रिश्तेदारी नहीं है, उनसे किसी से भी ना, उनसे किसी से यारानगा है, ना मरियम नवाज से मेरा भाई कोई पैचारा चल रहा है, कुछ भी नहीं है। कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर ये एक बंदा आया था और लोगों ने सोचा कि मसीहा आया है, और मसीहा ऐसा है कि वो कुत्ते की तरह भौंकता ही रहता है हर वक्त, और सच्ची बात यह है कि अब सूरत ये बन गई है कि इमरान खान की जब भी आता है ना किसी जगह, तो मैं सोचूं, मैं पढ़ देता हूँ, ओ बंदा खुदा का बंदे का पुत्र बन, ओ बंदे का पुत्र बन, तू 70 साल का है अभी, 70 साल का है, अकल इतना भी नहीं है यार, अकल इतनी भी नहीं है, बिल्कुल इतनी बात की भी समझ नहीं है। सच्ची बात मैं आपको बता रहा हूं कि जो बाकी जो है वो लर्न कर रहे हैं, जो यंग जो आ रहे हैं लीडर वो लर्न कर रहे हैं। ये जो है ना पीछे जा रहा है। फौज ने ये किया, न्यूट्रल ने ये किया, ये इसने किया, जानबदारी करी, हम न्यूट्रल को बताएंगे। तो न्यूट्रल ने कितने पकड़ लिया तो फिर क्या? मुझे तो ये डर लगा रहता है कि अगर न्यूट्रल ने तुझे पकड़ लिया, मतलब है तुम्हारी तंबी उतार दें, मसाल है कि तुम्हारी अगर न्यूट्रल तुझे पकड़ ले और तुम्हारी तंबी उतार दें, और वही लितर चमड़े वाला लितर अगर ऐसी जगह ठोक दें कि बाद में तुम किसी को बता ना सको कि यार किस जगह लितर मारे हैं, तो बताओ मुझे किसकी बेइज्जती होगी? हमारी तो नहीं ना होगी। यानी कि 70 साल के बूढ़े के पछवाड़े पे लितरों से अगर यानी कि उसकी मरम्मत की जाए तो उसको कितना मतलब है मजा आएगा, बताएं मुझे। तो बंदे को एहतियात करनी चाहिए ना, यानी कि इस उम्र में तो बंदे को एहतियात करनी चाहिए ना कि नहीं। बहुत दुख के साथ यार मैं बहुत इस बंदे से बहुत दुखी हो गया हूं मैं।